बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार, आज मैं आपको बताऊंगा, अक्सर लोग पकौड़े बनाते हैं और टेस्ट नहीं आ पाता, जबकि सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, सारी सब्जियां सारे मसाले सेम होते हैं, फिर भी टेस्ट नहीं आता। कौन सी गलती है, कौन सी अंदर की बातें हैं, सभी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमें खूबसूरत सा फूल चाहिए बंद गोभी का, जिसको कि मैंने अच्छे से धो लिया था और ऊपर जो पत्ते इसके पुराने से होते हैं या मैले होते हैं वो मैंने उतार लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बारीक लंबा लंबा इस तरह से काट लेना है। इससे जो है हमें लच्छे बनाने में मज़ा आएगा, जिससे क्या होता है कि जो पकौड़े होते हैं वो ज़रा क्रिस्पी बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे एक खूबसूरत से बॉल में और इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज के बगैर मेरे ख्याल से कोई भी पकौड़ा नहीं बनता। प्याज को भी मैंने उसी तरह से काट लिया था। वो जो बात मैंने आपको बतानी थी टेस्ट से रिलेटेड, वो वीडियो के एंड पे होगी जब हम पकौड़ों को तलेंगे, ठीक है। एक प्याली इसमें प्याज के ऐड करेंगे, हरी मिर्चें 2 से 3 बड़ी कटी हुई ऐड कर देंगे और हरा धनिया। ये वेजिटेबल्स काफ़ी हैं क्योंकि मेन जो रेसिपी है वो बंद गोभी की है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें बैंगन आलू वगैरह नहीं डाल रहा। 1 से 1.5 चम्मच भर के मैंने कुटा हुआ खुश धनिया और हाफ चम्मच से ज़ीरा, ये थोड़ी सी अजवाइन इसमें ऐड कर देंगे और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। साथ इसमें जाएगा हल्दी, जाएगी थोड़ी सी, हाफ चम्मच के करीब। अब आपने क्या करना है, बेसन ऐड करने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको कर देना है मिक्स। इससे क्या होता है कि जो वेजिटेबल में पानी छोड़ना हो यहीं पे छोड़ देती है और ये वेजिटेबल थोड़ी सी ना नरम भी हो जाती हैं, जिससे हमें पकौड़ा बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करूँगा और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इकराम होता है। तो तकरीबन 1.5 कप के करीब, 1 कप के करीब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन और बेसन ऐड करके थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। अब बात आ जाती है टेस्ट क्यों नहीं आता, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मिक्सचर हमने तैयार कर लेना, बहुत सख्त नहीं करना, थोड़ा सा नरम रखेंगे, ठीक है। चलें जी, अब चलते हैं मेन बात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो ऑयल है वो आपका लो टू मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, हाथ आपका खुश्क होना चाहिए, ऊपर पानी के छींटे नहीं गिरते होने चाहिए, ठीक है। इससे एकदम से ऑयल जो है वो ठा हो जाता है। अब यहाँ पे 2 बातें, एक तो ये कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी बात ये पकौड़े आपने बारीक बारीक करके ऐड करने हैं, लच्छेदार करके। इससे क्या होगा, पकौड़े हमारे जो बहुत क्रिस्पी होंगे। और लो फ्लेम इसलिए कि पकौड़े एकदम से ऊपर जल ना जाए, ब्राउन ना हो जाए और अंदर से वेजिटेबल सारी कच्ची ना रह जाए। ज़्यादातर जो पकौड़ों का टेस्ट नहीं आता वो इसलिए नहीं आता कि ऊपर से वो जले और फ़ौरन से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, वेजिटेबल्स अपना टेस्ट डेवलप नहीं कर पाती, बेसन का कच्चापन रह जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से होती है, ना कि मसालों के कम ज़्यादा करने की वजह से, ठीक है। बहुत डीप बात है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये बात मैं आपको बताता रहा हूँ और मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, क्रिस्पी हो गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते जो टमाटर खाने में। तो मेरे परसों शानदार कैबिज पकौड़ा, बंद गोभी पकौड़ा, क्रिस्पी पकौड़ा, रमज़ान स्पेशल पकौड़ा, इफ्तार स्पेशल पकौड़ा तैयार है। दुआ में यार की वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।